क्वेश्चन नंबर देखिए 45। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? तो इस प्रश्न में हम लोगों को क्या करना है, जब भी किसी भी संख्या का, है ना, किसी भी संख्या के बीच की संख्या निकालना है तो सबसे पहले जिस संख्या का पूछे उस संख्या की कटने वाली सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे और उस संख्या से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे और घटाने के बाद उसमें क्या कर देना है, एक जोड़ देना है। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, 3 से कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? तो दो अंकों की सबसे पहली संख्या जो 3 से विभाज्य है वो कौन हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से विभाज्य है और सबसे जो लास्ट संख्या है दो अंकों की वो कितनी है? 99। सबसे लास्ट संख्या कितनी है जो 3 से विभाज्य है? 99। इन दोनों को घटा देंगे तो 9 में से 2 जाए कितना बचेगा? 7। और 9 में से 1 जाए कितना बचेगा? 8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि ये 99 और 112 के बीच में 87 संख्याएं हैं। 99 और 112 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 87 संख्या। ये बीच की संख्या दिया गया है सिर्फ। ठीक है, और इसी बीच की संख्या में हम लोग को 3 से कटने वाली संख्या निकालना है तो 3 से भाग दे देंगे और 3 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 29। क्या हो जाएगा? 29। तो 29 ये जो है ना, ये बीच की संख्या जो कट रहा है वो आया। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना एक संख्या जरूर शामिल होगा, चाहे 99 शामिल कर लेते हैं या फिर कितना 12 शामिल होता है। ठीक है, दोनों में से एक संख्या शामिल रहती है, इसलिए इसमें हम लोग एक और ऐड कर देंगे तो 29 और एक इसमें कितना हो जाएगा? 30। जब भी किसी भी संख्या से कटने वाली संख्या निकालना रहेगा तो उस संख्या से कटने वाली छोटी संख्या निकाल लेंगे, उस संख्या से कटने वाली बड़ी संख्या निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे। जिस संख्या से कटने वाली संख्या पूछेगा उस संख्या से भाग दे देंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये हो गया 46। 46 नंबर जो क्वेश्चन है, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य? दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल है 8670। दो संख्याओं का गुणनफल है 8670। उसका मासा दिया गया है 17। मासा कितना दिया गया है? 17। तो उसका लासा कितना होगा ये पूछा जा रहा है। मासा दिया गया है, लासा निकालना है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और मासा दिया गया तो लासा निकालना है तो एलसीएम गुने एचसीएफ, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, है ना, संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है? एचसीएफ दिया गया, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट जो है संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 8 6 7 0। इसमें हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। इसमें हम लोग कितना से भाग दे देंगे? तो मासा से भाग दे देना है इन लोगों के, यानी कि 17 से। जब 17 से भाग देंगे तो 17 पचे 85, एक बचेगा, एक और 17, 17 इकाई 17 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा कितना? 510। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, 6 8 22 का लासा और मासा का अनुपात क्या होगा? 6 8 22 का लासा, 6 8 22 का मासा निकाल देना है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 6 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो हो जाता है 2 गुने कितना? 3। 8 का तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। और 22 का तोड़ेंगे अगर अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुने कितना हो जाएगा? 11।
इसमें लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मिल रहा है तीनों में उसको लिख लेंगे। अगर हम लोग एलसीएम निकालने की बात करें तो जो तीनों में मिल रहा है उसको लिख लेंगे। तो तीनों में कौन मिल रहा है, दो 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 मिल रहा है, दो हो जाएगा। और कौन मिल रहा है, बाकी तो कोई भी नहीं मिल रहा है ना। तो जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, जैसे 2 × 2 नहीं मिल रहा है, इसको लिख लेंगे। और 3 × 11 लिख लेंगे। तो ये 2 × 2 कितना, 4 हो जाएगा। और 3 × 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, इसको ये आ गया, अनुपात निकालना है। तो इसको हम लोग कुछ करेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, गुना नहीं करेंगे। इसके बाद इसका मासा निकालना है। तो मासा जो तीनों में मिलता है वही होता है। तो HCF कितना हो जाएगा, बोलिए। HCF केवल 2 होगा। HCF जो है ना केवल हो जाएगा 2। और इन दोनों का मासा अनुपात निकालना है, तो बाटा कर देंगे, 2 से इसको काट देंगे, ख़त्म हो जाएगा। 33 में अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं तो 4 कितना हो जाएगा, 12। 4 और 4 और 1 13, 132/1 यानी 132:1 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग 96 को तोड़ेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 48। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी 2 जो है कितना बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5। और गुना में कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1 या फिर 3। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 2 का पावर 5 गुने कितना हो जाएगा, 3। तो 2 का पावर 5 गुने 3 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन में दिया गया है सी। किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, 0.3 के ऊपर रेकरिंग है को परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप है। 0.3 का परिमेय संख्या में कौन सा लघुत्तम रूप है, मतलब छोटा से छोटा। तो इस तरह की संख्याओं को लिखने के लिए आप लोगों को बताया जा चुका है कि क्या करना है, जो संख्या ऊपर लिखी रहती है उसको लिख लेंगे 3, और जितने अंक के ऊपर रेकरिंग है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कितना, 9। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में तो ये आ जाए कितना, 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो 7 + 3√2 कैसी संख्या है। तो 7 + 3√2 यानी 7 क्या, मान लेते हैं परिमेय संख्या है, 3√2 क्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को अपरिमेय में जोड़ेंगे, है ना। परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय है, √5 क्या है, अपरिमेय है। 2√3 क्या है, 2√3 क्या है, ये √5 क्या है, अपरिमेय। 2√3 क्या है, ये भी अपरिमेय है। और 4 - √5 यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को घटाया गया है तो ये भी अपरिमेय है। तो किसका वर्गमूल यहाँ पूरा पूरी निकल रहा है, तो √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/1। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। 0 और 50 के बीच में कितनी संख्याएं विषम है। तो विषम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है। वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटती, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से अविभाज्य है उसको हम लोग बोलते हैं
विषम संख्या। ठीक है, तो देखिए कहीं से भी अगर हम लोग लेंगे, जैसे 50 है तो 50 तक में आधा विषम संख्या होगा और आधे क्या होंगे, सम संख्या होंगे। आधे विषम संख्या होंगे और आधे क्या होंगे, सम संख्या। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कितनी हो जाएगी, तो आधा हो जाएगा। 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25, यानी 25 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 5, 15 और 20 का लसा और मासा का अनुपात क्या है। 5, 15, 20 का लसा और मासा का अनुपात निकालना है ना। 5, 15 और 20 के लसा और मासा का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले 5 जो है 1 गुने कितना होगा, 5 होगा। 15 जो है 3 गुने कितना होगा, 5 होगा। 5, 15, 20 जो है 2 गुने कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों को निकालना क्या है, लसा और मासा का अनुपात। तो अनुपात निकालना है, लसा को पहले हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। रेशियो निकालना है तो लसा को हम लोग निकाल लेंगे। लसा कितना हो जाएगा, तो जो तीनों में मिल रहा है उसको तो लेना ही है। 5 तीनों में मिल रहा था, जो नहीं मिल रहा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो 3 नहीं मिला, ये 2 गुने 2 किसी में नहीं मिल रहा है, यानी कि 2 गुने 2 कितना होता है, 4। और इसका अनुपात निकालना है तो बटा हम लोगों को इसमें HCF निकालना है। तो HCF कौन हो जाएगा, जो तीनों में मिलता है। तो HCF कौन हो जाएगा, जो तीनों में मिलता है। तो केवल 5 ही है जो तीनों में दिख रहा है। तो यहाँ पे बटा में कितना हो जाएगा, 5। 5 से 5 का हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। यानी कि यहाँ पे 12 और बटा में कितना, 1। तो 12/1 हो जाएगा 12:1, यानी कि 12 अनुपात कितना, 1 हो जाएगा। 12 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। 12 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। तो 12 अनुपात 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, तो 10 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 10 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, 10 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। 24 जो है ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और 121 देखिए यहाँ पे 35 जो है ये भी अपरिमेय संख्या है। देखिए क्यों अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ 24 जो है ना, 4 छक्के 24 होता है। तो इसको तोड़ेंगे अगर तो ये आ जाएगा 2 रूट कितना, 6। तो रूट 6 का तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा पूरा। 35 है तो 7 गुने 5 है ना, तो रूट 7 का वर्गमूल निकलता है ना, तो रूट 5 का वर्गमूल निकलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 121। तो 121 का वर्गमूल आप लोगों को पता होगा कि 11 होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। दो संख्या a और 18 का लसा 36 लसा 36 तथा मासा 2 है। देखिए दो संख्या है तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन है, a और 18 है। तो दो संख्या का जो गुणनफल होता है लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 36 गुने 2 के क्या हो जाएगा, बराबर। लासा 36 है और मासा कितना है, 2। इन दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। तो 18 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। यानी कि a की जो वैल्यू आ जाएगी 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका कहीं हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56। पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मासा क्या है। देखिए दो अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है, दो अभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, 1। और लासा की बात करेगा तो अगर इसका लासा निकालना रहता तो इन दोनों का गुणनफल होता। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी।
क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन ऊपर में भी था, लेकिन वहाँ अनुपात निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना, गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको याद होना चाहिए 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, 4। तो 4 का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 से कटती है और स्वयं से, यानी अपने आप से कटती है, जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसी को अभाज्य कहते हैं। तो ऐसा तो 29 ही है ना, जो 1 से भी कटता है और अपने आप से कटता है। 25 नहीं होगा, 1 से कटता है, 5 से कटता है और 25 से कटता है। 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से भी कटता है, 16 से भी कटता है। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 58। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 3.27, देखिए 3.27 है, क्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका जो दशमलव प्रसार है, ये जो संख्या है ना, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या है बाबू, अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती जो संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या। अशांत आवर्ती जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो जब भी इस तरह का जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा रहे, अगर उसके बारे में पूछा जाए कि कैसी संख्या होगी, तो हम लोग बता देंगे उसको कि कैसी संख्या होगी, तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अशांत आवर्ती संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती का क्या मतलब होता है कि जिसको भाग देने के बाद वो संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य ना हो करके बार बार किसी पैटर्न को रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे 3.27 है, इसके ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब है कि 2 7 को ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सम संख्या का जो रूप होता है ना, वो 2 से विभाज्य होता है। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो 2 से विभाज्य होने का मतलब है सम संख्या का रूप ऐसे हो सकता है, 2m के रूप का हो सकता है, या फिर 2m+2 के रूप का हो सकता है, 2m+4 के रूप का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। या फिर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि 4m के रूप का हो सकता है, 4m+2 के रूप का हो सकता है, 4m+4 के रूप का हो सकता है, अगर इस रूप में हम लोग लिखें तो। ठीक है, तो ये देखिए 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें कॉमन आ जाएगा। तो जिस भी संख्या में 2 कॉमन आ जाएगा है ना, वो हमारी हो जाएगी सम संख्या का रूप, है ना। तो 6q वाला भी होगा, 6q, 6q प्लस का 2, 6q प्लस का 4। ठीक है, तो इस तरह से वो हो जाएगा सम संख्या। यहाँ से m+ का 2 है ना, ये कोई डिफिनिट नहीं है ना, कि m+ का 2 सम संख्या ही हो सकता है, विषम भी हो सकता है। 2m+1, यहाँ से 2 कॉमन दिख नहीं रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2m-1, इसमें भी 2 कॉमन नहीं दिख रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जिसमें भी 2 कॉमन रहेगा वही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय संख्या होगा। तो जिसका भी वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है परिमेय हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें 64 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। तो यही संख्या जो है ना अपरिमेय नहीं है। ठीक है, बाकी ये देखिए अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 61। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62।
62। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी वैसी कौन सी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वैसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जिसका q जो है 2 का पावर m n और 5 के पावर m के रूप में होता है, या फिर केवल 2 का पावर n के रूप में रहे, या फिर केवल 5 के पावर m के रूप में रहे। लेकिन इन दोनों के अलावे अगर कोई और संख्या आ जाती है तो वो शांत नहीं होगा। जैसे 2 और 5 के अलावे 3 आ गया तो फिर वो संख्या जो है ना शांत नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है। 3/8। चलिए 3/8 है, तो यहीं से हम लोग देख रहे हैं ना कि 3/8 जो है 2 का पावर 3 है ना। यही संख्या हम लोगों को क्या दिख रहा है, शांत दिख रहा है। शांत क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये 2 का पावर के रूप में है। 15 है तो 3 गुने कितना 5, तो 5 के अलावा 3 भी है तो यह शांत हो जाएगा। 343 है तो 3 3 9, ये 3 का पावर शायद 4 होना चाहिए, तो ये भी 3 का ही पावर के रूप में 2 से विभाज्य नहीं है। 1536 ये संख्या 6 3 9 5 14 1 15, यानी कि ये जो संख्या है वो 3 से क्या विभाज्य है। इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो शांत है। क्वेश्चन नंबर देखिए 63। क्वेश्चन नंबर 63 है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, है ना। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं बाबू कैसा, 2 गुने 3, और 15 को लिख सकते हैं कैसा, 3 गुने 5, है ना। इसमें अगर कोई कॉमन है या जो कट रहा है उसको काट देंगे। अब देखिए 2/5 कैसा है, तो ये वाला जो संख्या है ना 5 जो है नीचे, यानी q जो है 5 के पावर m के रूप का है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। अब ये नहीं देखना है कि 15 जो है ना 3 गुने 5 है, तो 3 गुने 5 है, इसका मतलब 5 के अलावा 3 भी आ रहा है तो अशांत होना चाहिए था। लेकिन यहाँ से देखिए 3 और 3 जो है ना, 3 और 3 क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है। इसलिए बचा क्या, 2 और 5, तो 2 और 5 कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत। 2 और 5 2/5 कैसी संख्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग को पता ही होगा 4 - √3 है, मतलब 4 - √3 कैसी संख्या है। तो 4 - √3 क्या है ना, रूट वाली संख्या कहीं भी आ जाए। ठीक है, रूट वाली संख्या कहीं भी आ जाए तो वो हमारा हो जाता है अशांत, यानी कि अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, नहीं है, भिन्न है, भिन्न भी नहीं होगा क्योंकि पूर्णांक होना चाहिए। अपरिमेय संख्या पूर्णांक है, नहीं है। ठीक है, पूर्णांक नहीं है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर आप क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो समय आ गया है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर उस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को आप लोगों को बताया जाएगा। तो बहुत जल्द हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और बच्चों को फ़ायदा हो सके।